दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो श्री बाबा रामदेव जी महाराज जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं इनके ऊपर बनाया गया है तथा इस वीडियो में इनके द्वारा किए गए चमत्कार और पर्चे के बारे में बताया गया है। बाल लीला में माता को पर्चा। भगवान श्री हरि ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व बीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मेणा दे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातः काल का समय था। मनोहारी दृश्य था और सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मेणा दे के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के क्रीड़ा क्रिया में रम गई। बाबा रामदेव और बीरमदेव खेल रहे थे। माता यह देखकर उनमें ध्यान मग्न हो गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए बीरमदेव जी के गाल पर चोमटी भरते हैं। इससे बीरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा बीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मेणा दे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और बाबा रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होकर गिरने लगता है। माता मेणा दे जो ही दूध गिरता देखती है वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही बाबा रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देवी शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मेणा दे वहीं बेटे अजमाल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। एक दिन रामदेव जी महाराज महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। बाबा रामदेव जी को मनाने के लिए उनकी माता मेणा दे ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ बाबा रामदेव जी ने जिद करी कि मैं कपड़े के घोड़े पर ही बैठूंगा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाने का आदेश दिया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ। उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगाकर लाना, ऐसा माता मेणा दे ने कहा। माताजी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा लेकर तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जो ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनाता और आगे के दोनों पैर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर
घोड़ा उड़ चला। सब वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मेणा दे, राजा अजमाल जी व भाई बीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमाल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और कहा उस दर्जी को बुलाया जाए। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमाल जी ने कहा कि हे दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस घोड़े के कपड़े वाले घोड़े पर क्या जादू किया है। सो मेरे कुंवर को लेकर वह आकाश में उड़ चला। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थरथर कांपने लगा और कहने लगा, महाराज मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया गया था। अजमाल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है दर्जी, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न उतर जाए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामाराज कंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, मेरे साथ छल किया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। ऐसा बाबा रामदेव जी ने कहा। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। इस प्रकार दर्जी को बाबा रामदेव जी ने पर्चा दिया। एक समय की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि लाखू नाम का बंजारा व्यापारी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु बाबा के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियम की अवहेलना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाया और बाबा को उसके इस लालच का पता लगा। तब बाबा ने उस बंजारे से चुंगी कर न चुकाने का कारण पूछा तो उसका जवाब आया कि मैं तो नमक बेचने आया हूँ और यह तो नमक है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि नमक पर कोई चुंगी कर नहीं लगता और वह बाजार में जाकर मिश्री को बेचने लगा। इस घटनाक्रम के बाद बाबा ने उसे सबक सिखाने हेतु सारी मिश्री को नमक में बदल दिया और व्यापारी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिश्री के नाम पर नमक मिला तो उन्होंने उसकी पिटाई करना चालू कर दी। बाबा रामदेव जी शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। वह सभी पिटाई करने वाले को शांत किया। वह उसने रामदेव जी से माफ़ी मांगी कि हे बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे छल किया है और चुंगी कर चुकाया। सभी लोगों को शांत करवाते हुए इस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। वह कहा कि इसको अपनी गलती का पश्चाताप है, अतः इसे मैं माफ़ करता हूँ। और फिर से वह सारा नमक मिश्री में बदल गया और उसने अपना व्यापार उस नगर में किया। अर्थात कर की चोरी करने वाले को पर्चा देकर बाबा रामदेव जी महाराज ने सभी को हमेशा सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा प्रदान की है। बाबा ने किया भैरव राक्षस का वध। एक समय की बात है, जब बाबा रामदेव जी महाराज बालक थे, तब की बात है कि वे अपना खेल खेलते हुए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने पर बाबा रामदेव जी को सामने पहाड़ नज़र आया। बाबा ने उस पहाड़ पर चढ़ाई और वहां से देखा
तो कुछ दूरी पर एक कुटिया नजर आई। बाबा ने सोचा कि दूर यह कुटिया कैसी है। बाबा ने उस कुटिया की ओर प्रवेश किया और वहाँ देखा कि एक सिद्ध पुरुष ध्यान मग्न होकर अपनी उपासना आराधना कर रहे थे। बाबा रामदेव ने सोचा, यह सिद्ध पुरुष कौन है। भगवान बाबा रामदेव जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने प्रश्न किया कि हे बालक, कहाँ से आए हो? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम भैरव नाम है, जो जीवों को, मनुष्य को मारकर खा जाता है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार के खा जाएगा। उसके आने का वक्त हो गया है, चले जाओ यहाँ से, वह तुम्हें भी मार कर खा जाएगा। बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसा सुना और इस बाल हत्या दोष मुझ पर आएगा, यह उस सिद्ध पुरुष ने कहा। हे बालक, यहाँ से चला जाओ, नहीं तो तुम्हारी बाल हत्या का दोष भी मुझ पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया, इसलिए तुम इस कुटिया से कहीं दूर चले जाओ। रामदेव जी महाराज मीठे शब्दों में अपना जवाब देते हैं, मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ स्वामी, भाग जाऊँगा तो कुल पर कलंक का टीका लग जाएगा। मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं उस भैरव राक्षस का वध करूँगा। मैं आज रात्रि भर यहाँ रहूँगा और प्रभात सुबह होते ही चला जाऊँगा। बाबा रामदेव जी के इस अथाह साहस को व तेज को देखते हुए गुरु ने उन्हें वहीं रुकने को कहा और अनुमति प्रदान की। कुछ देर बाद जैसे ही भैरव राक्षस वहाँ आया, उसने दहाड़ना शुरू किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कहा कि मुझे मनुष्य की खुशबू आ रही है। बाबा रामदेव जी महाराज कुटिया में छिपे हुए थे। भैरव राक्षस गुरु के पास आया, बोला कि हे गुरु, मुझे यहाँ पर मनुष्य की खुशबू आ रही है। इतना सुनते ही कुछ देर में बाबा रामदेव बाहर आए। जैसे ही भैरव राक्षस वहाँ पहुँचा, उसने बाबा को खाने का प्रयास किया। बाबा रामदेव जी ने उसका वहीं उसी समय पीट पीट कर अपनी लीलाओं से चमत्कार करते हुए उसका वध कर दिया। दूर दूर तक बाबा रामदेव ने यह धर्म का कार्य किया और प्रजा का कल्याण किया। इस प्रकार बाबा ने मनुष्य को मार खाने वाले, जीवों को मार खाने वाले भैरव राक्षस का अंत किया। 5 पीरों से मिलन व पर्चा। चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणिचा गांव में आने लगे। यह बात मौलवियों और पीरों को नहीं भाई, उनको रास नहीं आई। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम खतरे में पड़ गया है और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं, और सोचने लगे कि किस प्रकार रामदेव जी को नीचा दिखाया जाए। ऐसा कौन सा चमत्कारी पुरुष है, क्या चमत्कार कर रहा है, कैसे उसको नीचे दिखाया जाए, उनकी अपकीर्ति हो। उधर भगवान श्री रामदेव जी घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, सब इंसान का मन का बनाया हुआ है, हर जाति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री बाबा रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए, पर वे सफल नहीं हुए। अंत में सब पीरों ने विचार किया कि अपने जो सबसे बड़े पीर जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। तब सब पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर दी कि हे पीरों, हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है, मरे हुए प्राणियों को जिंदा कर रहा है, अंधे को आंखें दे रहा है, अतिथियों की सेवा करना ही उनका धर्म समझता है। उन्हें रोका नहीं गया तो इस्लाम संकट में पड़ जाएगा।
यह खबर जब मक्का पहुंची तो पांचों पीर मक्का से रवाना हो गए। कुछ दिनों में वे पीर घूमते घूमते मरु प्रदेश से होते घूमते भूखे प्यासे रूणीचा की ओर पहुँचे। पांचों पीरों ने भगवान रामदेव जी को आते हुए देखा। पांचों पीर भगवान बाबा रामदेव जी से पूछते हैं, हे भाई रूणीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब भगवान रामदेव जी महाराज ने कहा कि यह जो गांव सामने आपको दिख रहा है वही रूणीचा गांव है। क्या मैं आपके रूणीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा। तब उन पांचों में एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उनकी पीराई देखनी है, उनके चमत्कार देखने हैं। जब प्रभु बोले, हे पीर जी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। श्री रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर पांचों पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने पांचों पीरों का बहुत सेवा सत्कार किया। प्रभु पांचों पीरों को लेकर महल पधारे। वहाँ पर गद्दी, तकिया और जाजम बिछाई गई और पीर जी गद्दी तकियों पर विराजे, मगर श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए और बोले, हे पीर जी, आप हमारे यहाँ भोजन करके ही पधारना। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आए हैं और उन्हीं कटोरों में हम भोजन करते हैं। अगर आपको भोजन कराना है तो वही कटोरा जो हम मक्का में भूल कर आए हैं मंगवा दीजिए तो हम भोजन कर सकते हैं, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर बाबा रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना लंबा हाथ किया और एक ही पल में पांचों पीरों के कटोरे सामने रख दिए और कहा, पीर जी, अब आप इस कटोरे में को पहचान लीजिए कि ये कटोरे आप ही के हैं जो अभी मैंने मक्का से मंगवाए हैं। जब पीरों ने पांचों कटोरे मक्का वाले देखे तो पांचों पीरों को अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है, यह कटोरे हम मक्का में छोड़कर आए थे, यह कटोरे यहाँ कैसे आ गए। तब पांचों पीर श्री रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हम पीर हैं बाबा, मगर आप महान पीर हैं। आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी, आप पीरों के पीर कहलाओगे। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामसा पीर रामा पीर कहलाए। पांचों पीर वहाँ से भोजन करते हुए खुशी खुशी मक्का की ओर प्रस्थान करते गए। दोस्तों, अगर आपको बाबा के चमत्कार के ये वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल मेक सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।